हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आईटीआई के लिए मोस्टली वैकेंसी जो है वो आईटीआई के लिए हैं और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पहली वैकेंसी लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल करके जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी का, इसको प्लांट है कहाँ पर है, बर्नपुर, वेस्ट बंगाल में है। तो इसमें वैकेंसी देखेंगे दोस्तों तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की ट्रेनिंग S1 के लिए। हालांकि कई जो पीएसयू हैं वहाँ पर S1 जो होता है जेई के लिए लेते हैं, लेकिन अभी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। और जो पे स्केल देखेंगे 25,070 से लेके 35,070 तक है। तो अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है किस किस की डिसिप्लिन में है। तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ईओटी, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, हैवी व्हीकल ड्राइवर। यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 6, 12, 3, 9, 5, 5, 5 और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और OCT कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए जो S3 में लेते हैं, जैसे जो डिप्लोमा करके हैं उनके लिए है ये। तो वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है। और इसमें 3 वैकेंसी जो है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की हैं। तो बॉयलर ऑपरेशन के लिए देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर OCT के लिए देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए देखेंगे 3 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के देखेंगे तो ये सब पोस्टें यहाँ पर हैं। अब बात रिजर्वेशन वगैरह की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो OCT के लिए दोस्तों देखेंगे 30 साल है, मेट्रिकुलेशन फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट एक कम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ACT के लिए देखेंगे तो ITI होना चाहिए NCVT या NSE से। फिटर, रीगर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पर। पे स्केल S3 में और S1 में लेगा 26,600 से लेकर 38,920। और यहाँ पर है फर्स्ट ईयर में आपको जो ट्रेनिंग में रखेंगे उसके बाद 12,900 मिलेगा, फिर सेकंड ईयर 15,000, फिर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आपको इस पे स्केल पे डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं हम कि इसकी फ़ीस जो है ऑनलाइन भरने की फ़ीस है। तो OCT के लिए देखेंगे दोस्तों 500 रुपया प्लस। और ACT के लिए देखेंगे 300 रुपया। और ACT कम बॉयलर अटेंडेंट के लिए देखेंगे 300 रुपया है। और जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए है 150, 100, 100। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट देखेंगे, स्टार्ट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हो गया 29/12/2023 से शुरू हो के क्लोजिंग डेट आ रही है 18/1/2024 तक। ये ऑनलाइन ही भर सकते हैं आप, जब सेल की साइट पर जाके आप वहाँ कैरियर सेक्शन में जाके इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है ऑयल इंडिया करके कंपनी है, उसमें है ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो। और इसमें क्या है, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए पोस्ट के लिए पोस्टिंग कहाँ पर होगी, असम में होगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट एंड नेम एंड कोड के बारे में। तो सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यहाँ पर देख लेंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी दे रखा हुआ है। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पर 37 है। अब हम बात कर लेते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन्वायरमेंटल के लिए। तो इसमें 2 पोस्टें हैं OBC। और सैलरी स्केल देख रहे हैं 80,000 से लेकर 2,20,000 है। खतरनाक वाला स्केल है। और बैचलर डिग्री इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए 4 साल का। और बैचलर डिग्री और ब्रांच इंजीनियरिंग इन मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन मास्टर इन्वायरमेंट में होना चाहिए। काफ़ी वैकेंसी हैं। अगली वैकेंसी सीनियर ऑफिसर केमिकल की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री में होना चाहिए, 2 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे दोस्तों तो 10 वैकेंसी है। जिन्होंने बीटेक किया हुआ है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अवसर है। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल में 4 साल का होना चाहिए। और यहाँ पर अपर एज दिया हुआ है 32-30। और सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए देखेंगे दोस्तों तो बैचलर डिग्री इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फायर इंजीनियरिंग में मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए, 65% मार्क होना चाहिए, है ना। और सीनियर अकाउंट्स के लिए देखेंगे तो सीनियर एसोसिएट मेंबर होना चाहिए, 11 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए देखेंगे दोस्तों, जो बी मैकेनिकल किया हुआ है, बीटेक मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65 मार्क्स, 65% मार्क एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, इसको इसको नहीं इंक्लूड किया है। सैलरी स्केल देखेंगे दोस्तों 60,000 से लेकर 1,80,000। सीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सीनियर ऑफिसर के लिए देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग के लिए इसमें 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर देखेंगे सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
और सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मेट्रो टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। सीनियर सीनियर जियोलॉजिस्ट के लिए देखेंगे 3 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी अप्लाइड में होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए देखेंगे 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए तीनों है। और एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एचआर में, एचआरडी में, एचआरएम में। और सीनियर ऑफिसर एचएससी में देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप मिनिमम 4 ईयर में। और नंबर ऑफ पोस्ट है 2। तो टोटल 200 पोस्ट देखेंगे, टोटल पोस्ट है 97 पोस्टेज। अब पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए भी एक पोस्ट है, बैकलॉग वैकेंसी है ये। ग्रेजुएट होना चाहिए, 1-2 साल का सेक्रेटरिएट डिप्लोमा होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों ऑयल इंडिया में जो वैकेंसी थी। बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल आपने वहाँ पर देखा है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, डीए वगैरह मिलेगा, एचआरए और कंपनी का एकोमोडेशन मिलेगा, फ्री मेडिकल बेनिफिट मिलेगा आपको और आपके परिवार को, ग्रेजुएटी और पीएफ, हाउस बिल्डिंग लोन वगैरह, व्हीकल लोन, ग्रुप इंश्योरेंस, काफ़ी जो स्कीम होती हैं कंपनी की वो पे। अब बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस की। तो फीस को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जो है, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई कोई फीस नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी टर्म एंड कंडीशन इस पीडीएफ में है, आप इसको पढ़ लेना। पीडीएफ का लिंक वहाँ मिल जाएगा आपको। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो इसका है, लास्ट डेट देखेंगे इसका 29/11/2024 है। तो 29 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है 14 बजे तक। तो आप दोस्तों जो बीटेक इलेक्ट्रिकल और बीई किए हुए हैं या जो इस तरह की एलिजिबिलिटी रखते हैं इसको फिल कर सकते हैं। अगली वैकेंसी दोस्तों सेल में ही है, लेकिन ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। इसके पहले बर्नपुर में हमने बात किया था। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड के हैं वैकेंसी। और जो हमारा टेक्निकल है मैं वही डिस्कस करता हूँ आपसे। तो मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए देखेंगे बीटेक फुल टाइम होना चाहिए, प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। और दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी देखिए मेटलर्जी के लिए। तो मेटलर्जी के लिए भी मांगा हुआ है एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। केमिकल के लिए मांगा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 7 ईयर, मैनेजर मैकेनिकल, है ना। तो इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 3। मैनेजर सिविल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 2। मैनेजर मेडिकल ऑफिसर E1 के लिए देखेंगे तो 7 वैकेंसी है। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। और हमारे दोस्तों जो ITI किए हुए हैं उनके लिए भी और डिप्लोमा के लिए भी। तो मेन वैकेंसी दोस्तों ये है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए मेट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम मैकेनिकल में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में। और इसके साथ साथ जो आपका बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कंपिटेंसी होता है वो होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट देखें दोस्तों यहाँ पर 10 वैकेंसी है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रीशियन फीटर मशीनिस्ट के लिए देखेंगे 10, 15, 10। तो टोटल मिला के 35 है। तो ये हमारे काम का है ये वाला, जिसमें OCT और ACT है। तो आप इसके बर्नपुर के साथ साथ इसको भी आप भर सकते हैं, दोनों साथ में पैरेलल में भर सकते हैं और दोनों का एग्जाम दे सकते हैं आप। और यहाँ आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग में आपको ये पेमेंट वगैरह जो है सेम वैसे ही रहेगा। बाकी फ़ीस जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो एग्जीक्यूटिव कैडर जो है तो उसके लिए 700 है। और OCT बॉयलर ऑपरेटर के 500 है। और यहाँ पर ये क्या है, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं या PWD SC ST 200 और 150 रुपये है। और ACT के लिए देखेंगे 300 रुपये है और 100 रुपये इसकी फ़ीस है जो SC ST OBC है। और यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, ये केवल ऑनलाइन आप भर सकते हैं। और इसके बाद आपका CBT होगा, CBT पे ही अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो होगी दोस्तों 30/1/2024 है। 9/1/2024 से ये फॉर्म शुरू हुआ है और 30/1/2024 तक इसको फिल करने की लास्ट डेट है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। तो CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, काउंसिल CSIR का जो एक पार्ट है रुड़की में है। तो इसमें वैकेंसी जो आई हुई है किसके पोस्ट के लिए आई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है वो 24 है। जनरल SC ST OBC और EWS के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और पे लेवल की बात करेंगे तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये है। और 28 साल जो अपर एज होनी चाहिए वो है। बाकी यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए
यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है कि जो टोटल वैकेंसी 9 है, 9 वैकेंसी में देखेंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 पोस्ट जो है वो, ये पोस्ट कोड ए है, पोस्ट कोड अलग अलग है सबका। तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए भी होना चाहिए, बाकी नीचे भी दिया हुआ है एटलीस्ट 2 ईयर का। और पोस्ट कोड 2033 के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए। और नीचे देखेंगे इस पोस्ट के लिए एक पोस्ट है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और 235 में देखेंगे डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और 236 के लिए देखेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एक पोस्ट है। और बीएससी केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट में होना चाहिए। और इस पोस्ट के लेकिन 238 के लिए देखेंगे फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई एक होना चाहिए, एक पोस्ट है। और यहाँ पर बीएससी जियोलॉजी होना चाहिए, बीएससी इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो वहाँ देखिए दोस्तों, पीछे वाले जो पोस्ट है वहाँ पर दिया हुआ है, तो वही जो टोटल पोस्ट है उसको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, पोस्ट वाइज करके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए, तो कैंडिडेट रिकमेंडेड स्क्रीन टेस्ट invited for trade test. Those who are qualified trade test will invited competitive written examination. The final merit list will be prepared. परफॉर्मेंस competitive written टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे OMR बेस पे होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग, शायद निगेटिव मार्किंग का क्या है इसमें दिया हुआ। तो देखेंगे तो क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश में होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, 200 क्वेश्चन, 3 आवर्स टाइम रहेगा। और ये यहाँ पर दिया है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वाले में क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो, एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 100 रुपया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन 100 फॉर द फी पेमेंट प्रोसीजर अवेलेबल वेबसाइट। नो फी फॉर द SC ST PWD या CSIR, जो इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, तो लास्ट डेट की बात आप देखेंगे तो लास्ट डेट जो होगा इसका पहले पेज पे ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट। जो एप्लीकेशन डेट है वो 10/1/2024 से लेके लास्ट डेट जो होगी 7/2/2024 तक है। लास्ट डेट हार्ड कॉपी बाय पोस्ट जो भेजने की है तो उसमें 20/2/2024 है। तो इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, हार्ड कॉपी निकालोगे, उसके ऊपर लिख के सभी अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगा के आपको फिल करके भेजना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो होगा, कलर फोटोग्राफ, बाकी ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको भेजना होगा डायरेक्टर CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की 24667 along with self attested copy testimony. In case of candidate already government service PSU autonomous body, he should send their applications through proper channels। तो ये भी है।